हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 5 कार्ड्स और 2 ओरेकल हैं, दोनों में से भी लेंगे 5-5 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे हम कार्ड शफल करके। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं आज का रीडिंग हमें क्या बताता है। पहला ही कार्ड है द व्हील का। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में रफ्तार चाहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे ये पहिया है और ये अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने इसको रख दिया है। वैसे ही इनकी ज़िंदगी जो है वो सबसे साइड में हो गई है, क्योंकि यहाँ पे भी बर्फ भी है और झाड़ियाँ भी है, पत्तियाँ भी है। तो यहाँ पे इस पहिए का कुछ काम नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ऐसी जगह पे वो फंस गए हैं जहाँ पे उनके लिए कुछ है ही नहीं, और ये चाहते हैं कि ये माहौल बदल जाए, क्योंकि यहाँ पे इस व्हील के ऊपर जो स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो शायद आपसे मिलना जुलना काफ़ी वक्त से नहीं हो पा रहा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हैं, क्योंकि ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके शायद कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और अब ये जानते हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ बात यानी कि आपकी भी कुछ ख्वाहिशें माननी पड़ेगी, और ये सब कैसे करेंगे इसके बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा सकती, तो खिड़की से ही देख रही है और अपने सभी कप में ये पानी इकट्ठा कर रही है। इसकी कैट भी है जो इसका साथ दे रही है। तो आपके जो पर्सन है वो ऐसे ही फील कर रहे हैं, यानी कि वे आउट ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी इंतज़ार है, जैसे आपके यहाँ पे भी अगर बारिश हो रही है तो बारिश में आपके साथ ये ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक ऐसे 4 दीवारी में ये बंद रहेंगे, यानी कि थोड़ा सा कैद में फील कर रहे हैं खुद को। ज़रूरी नहीं है कि घर में खुद को कैद कर लिया है ऐसा आप सोचें, लेकिन आपके बिना ज़िंदगी उनको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रही है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि इस रोमांटिक माहौल में यानी कि बारिश के वक्त में आपसे मिलें और आपके साथ वक्त बिताएं। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल। ये कार्ड क्या बता रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनके दिलो दिमाग में सोच सोच के क्या ख्यालात आते होंगे, ये यहीं पे ये कार्ड हमें बताता है। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे हैं और इसलिए ये तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। फिर है द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड रिवर्स आया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ये फंसा हुआ इंसान। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब यही है कि ये खुद को इस माहौल से, इस सिचुएशन से निकाल के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी बर्फ वगैरह दिखाई दे रही है, तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा कोल्डनेस आ गया है इस रिश्ते में, यानी कि काफ़ी वक्त से अगर मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है तो ये जो दूरियां हैं
जिसकी वजह से रोमांस कहीं ना कहीं थोड़ा सा गायब होता चला जा रहा है और ये नहीं चाहते कि यही बातें हो, यानी कि बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, इनको नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में किसी को भी आना चाहिए और इसीलिए ये तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे ये कार्ड सक्सेस का माना जाता है, हर कोई इसकी वाह वाह कर रहा है, तारीफ कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन ने शायद कुछ आपके लिए ऐसा सरप्राइज प्लान किया हुआ हो सकता है कि आप खुशी से झूम उठे। और ये सरप्राइज क्या है ये तो वही आपको बता सकेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि जब भी आप दोनों इस बार एक दूसरे से मिले तो आपके खुशी चेहरे पे वही स्माइल देखे जो ये काफ़ी वक्त तक रिमेम्बर करते रहे कि देखो उसको कितनी खुशी हुई थी मुझे ऐसा देख के। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला ही कार्ड है डिसेप्शन। तो शायद कुछ लोगों के साथ ये कार्ड जाएगा, जरूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ ये कार्ड जाए। किसी किसी ने शायद किसी को धोखा दिया है, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जी एक दूसरे के बीच में आप दोनों ने महसूस की होगी। अगर बात यहाँ तक पहुँची है तो इनको एहसास हो रहा है कि मैंने आखिर किया क्या है, और जैसे अपनी गलती सुधारने के लिए शायद ये तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। फिर है गिल्टी, काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, मतलब जो नहीं करना चाहिए था, जैसे किसी के साथ प्यार में होते हुए किसी और के साथ भी कनेक्टेड रहना, ये तो गलत ही है। और ऐसी अगर कोई गलती इन्होंने की है तो इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है और इसलिए ये तड़प रहे हैं। फिर है डिफ़िकल्ट चॉइस। तो शायद उनके लिए आप दोनों में से अगर मतलब ऐसा किसी किसी के साथ है तो कि 2 चॉइसेस थे, एक आपको चुनना या फिर उस पर्सन को, तो उनके हिसाब से ये चॉइस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर भी शायद अगर उन्होंने आपको चुना है तो आप कह सकते हैं आपसे मिलने के लिए इसलिए तड़प रहे हैं। फिर है फीलिंग हेल्पलेस। तो राइट नाउ तो उनकी जैसी हालत है, मतलब यहाँ पे अगर कोई बारिश में फंसा हुआ है और बाहर निकल नहीं सकता तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि जिस हालत में वो है वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, यानी कि ऐसी हालत में उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली अगर कोई किसी के साथ प्यार में है और फिर भी किसी और के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे में कोई और पर्सन किसी की हेल्प क्यों करेगा और कैसे करेगा, ये तो उस पर्सन का खुद का डिसीजन है या फिर खुद की उसकी गलती है। तो ऐसी ही गलती शायद अपनी समझ में आ गई है, जिसकी वजह से अब क्या करें क्या ना करें ये समझ में नहीं आ रहा है और उनको कोई राह भी नहीं सूझ रही है। और फाइनल कार्ड है हार्ट ब्रेक, दिल टूटा हुआ है, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में किसी एक को चुनना था तो शायद सामने वाले पर्सन ने इनका दिल तोड़ा है और जिस वजह से अब उनको याद आ रही है कि हाँ अरे ये तो पर्सन मुझसे प्यार करता है या प्यार करती है, मैं अगर अपनी गलती मान लूँगा तो वो मुझे अपना लेगा। और शायद यही सोच के वो तड़प रहे हैं अब आपसे मिलने के लिए। अब आपका ये डिसीजन रहेगा कि जिस तरह से उन्होंने आपको तकलीफ दी है, आप क्या उस पर्सन को माफ़ करने वाले हैं या फिर उनको अपने किए की सज़ा खुद भुगतनी पड़ेगी। आपका इसमें क्या है, आपने थोड़ी ना कोई गलती की है। तो ये उस पर्सन का खुद का डिसीजन था, उन्होंने आपको साइड में रख के अगर किसी और के बारे में कुछ फीलिंग्स अपने दिल में फील की थी और जिसके कर्मों की सज़ा अगर उनको हार्ट ब्रेक के तौर पे मिली है तो ये उनका मैटर है, आपका थोड़ी ना है। फिर है तकलीफ। तो राइट नाउ ये पर्सन आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और क्यों तड़प रहे हैं, क्योंकि ये तकलीफ में है। अगर किसी ने जाने अनजाने इससे बेहतर ये कहना सही होगा कि इनको इनकी सही जगह दिखा दी है या फिर इनका दिल तोड़ा है, उनको ये बता दिया कि तुम किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो, तो इनको उस बात से शायद तकलीफ हुई है और उसी तकलीफ की वजह से इनके शायद ईगो को बूस्ट करने के लिए कोई तो इनकी लाइफ में चाहिए। और आपका दिल शायद बहुत बड़ा है, आप उनको माफ़ करके सब भुला के उनको सच्चे दिल से वही प्यार ऑफर करेंगे जो शायद पास्ट में आपने उनको ऑफर किया था। इस बात को वो समझ रहे हैं और खुद की तकलीफ से निकलने के लिए ये पर्सन तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। फिर है बेपनाह, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो बेपनाह मोहब्बत तो इनके दिलो दिमाग में है नहीं, बस अपनी तकलीफ का बोझ रिलीज करना है। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ 2 ऑप्शंस में से अगर कुछ चूज़ करना है, जैसे यहाँ पे डिफ़िकल्ट चॉइसेस आया था,
तो कुछ ऑप्शन चूज करना है, ये नहीं तो और सही, ऐसा शायद वो सोच रहे हैं। और मे भी इस वजह से प्यार नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने ऑप्शन तो है, हाँ मैं इससे भी शादी कर सकता हूँ, या फिर हाँ ये तो है जो मुझे समझ सकता है या समझ सकती है, ऐसा सोच के ये शायद तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। फिर है आशा, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, यानी कि राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं। उनको इतनी ज़्यादा निराशा फील हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, और इस सैडनेस से निकलने के लिए ये तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। फिर है टकराव, ये भी कार्ड रिवर्स आया है। तो उनको पता है कि अगर आपको वो मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, तो आप ऐसे पर्सन हैं जो इनसे बहस करने में वक्त नहीं गवाएंगे, यानी कि आपका नेचर ही इतना प्यारा हो सकता है कि आप बिना लड़े, बिना झगड़ा किए, इनकी बात समझ के इनकी तकलीफ़ दूर करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और हर कोई चाहता है कि हमारी तकलीफ़ दूर हो, और अगर आपसे बात करके इनकी तकलीफ़ दूर होने वाली है, या फिर आपसे मिल के इनकी सब प्रॉब्लम ही सॉल्व होने वाली है, तो ये आपको याद क्यों नहीं करेंगे, ये आप खुद ही सोचिए। और फाइनल कार्ड है 4। तो सच्चे दिल से तो ये पर्सन शायद आपको चाहता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड हमें और मिला ही है। तो मे बी जिस पर्सन को ये चाहते थे उसने इनके साथ कुछ किया है, और अब ये चाहते हैं कि आप उनको समझे, यानी कि कुछ भी इनकी बात हो, कुछ भी तकलीफ हो, तकलीफ में तो वही पर्सन याद आता है जो तकलीफ में हमारा साथ निभा चुका होता है। तो ऐसे ही शायद आपने अब तक अपने तरफ से कोशिश की हो सकती है हर तकलीफ में उनका साथ देने की, और राइट नाउ भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है और इस तकलीफ से निकलना चाहते हैं। आपसे बात करके अगर आप मान जाए तो दोबारा इस रिश्ते में लव की एनर्जी में कनेक्ट होना चाहते हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये अपने जज्बात एक्सप्रेस करके अपनी दिल के बर्डन के बोझ को रिलीज़ करना चाहते। उन्हें पता है कि आप उनको समझ के लेते हुए कुछ ना कुछ तो अच्छा सलाह मशवरा दे ही देंगे, या फिर जो केयर इनको राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही है, कमी महसूस हो रही है उस केयर की, वो केयर तो एटलीस्ट आपकी तरफ से मिल ही जाएगी। यानी कि अपने बेनिफिट के लिए आप कह सकते हैं ये पर्सन तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए।